विभीषण जी जाकर के भगवान से कहते हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखियों, सब अपराध विसार। भगवान होना कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान सब नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप, अभी सुन रहे थे। हम किसी को भगवान मान बैठे, हम किसी को भगवान शब्द से संबोधित कर देते हैं, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण। भगवान का मतलब है जिसके नियंत्रण में भूमि है, जिसके नियंत्रण में आकाश है, जिसके नियंत्रण में अग्नि है, जिसके नियंत्रण में वायु है और जिसके नियंत्रण में जल है। नियंत्रण में ही नहीं, जो सभी में व्याप्त है, उसी का नाम भगवान है। हम जहां जाकर के झुक जाते हैं, जहां जाकर के हम शरणागत हो जाते हैं, उस पुरुष के अंदर भी भगवत तत्व है। झुकता व्यक्ति वही है जहां कहीं कुछ होता, और हम आप झुक जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। अकबर बादशाह की एक बेगम थी जिसका नाम था ताज खां। क्या नाम था? ताज खां। वो बेगम एक बार आगरा से जा रही थी वृंदावन, होते हुए दिल्ली, तो रास्ते में पड़ा वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम जब देखी, वहां भगवान की सायंकाल आरती हो रही थी बांके बिहारी की। वृंदावन जो लोग गए होंगे, देखे होंगे, बड़ी सुंदर आरती होती, बड़ी ही मनोरम, बड़ी मनोहर, इतनी भव्यता दिव्यता है, लगता है कि यहाँ बिहारी जी बैठ करके हंस रहे हैं, ऐसा लगता है। तो उसने पूछा डोली ढोने वाले अपने सेवकों से, जो पालकी ढो रहे थे, कि भाई ये इतनी सुंदर आवाज आ रही है, ये कहां से आवाज आ रही है? तो कहारों ने कहा, बेगम साहिबा, अरे एक हिंदुओं का छोटा सा देवता है, वही आरती हो रही है। बेगम कोई सामान्य देवी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, बादशाह की पत्नी थी। उसके मन में एक भाव आया कि चलते हैं, जरा देख लेते हैं हिंदुओं का छोटा देवता कैसा है। अब जब ताज खां बांके बिहारी के मंदिर में गई, तो किसकी हिम्मत है जो उनकी पालकी को रोक दे और उनको जाने से मना कर दे, क्योंकि बादशाह की पत्नी है। जब बादशाह की पत्नी ने जाकर के बांके बिहारी की आरती सुनी और आंखों से देखा, तो जब देखी देवी, तो भगवान के ऊपर रीझ गई, भगवान पर वो समर्पित हो गई, भगवान को बलि गई, भगवान को न्यौछावर कर दिया, भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए कहने लगी कि सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी, बदनामी सहूंगी मैं। ऐ दिल जानी, एक बार तुमको देख लिया तो मैं तेरी हो गई, मैं बिक गई, बदनाम हो जाऊंगी। लेकिन सुनो दिल जानी,
मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी, बदनामी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी, नमाज हूं भुलानी, तज कलमह कुरानी, अब तेरे गुन गहूंगी मैं। आज से मैं तेरी हो गई, नमाज छोड़ दिया, अब पूजा करूंगी, आरती करूंगी तुम्हारी। सावले सलोने सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। हे सांवले सलोने, आप जो ताज लगाए हो वो देख करके मेरा मन आप पर बली गया, मैं न्यौछावर हो चुकी हूं। सांवले सलोने सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग में रहूंगी मैं। लेकिन एक बार सुनो, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं मुगलानी हूं, लेकिन आज से मैं हिंदुवानी हो गई। लेकिन कान खोलकर सुन लो, एक मेरी शर्त है। क्या? हे बांके बिहारी, मैं तुमसे एक बात कह रही हूं। हिंदुओं के नाथ तो मेरो कछु दावा नहीं, हिंदुओं के नाथ तो मेरो कछु दावा नहीं, यदि जगत के नाथ तो हमारी सुधिली। यदि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन यदि जगत के नाथ हो तो एक बार हमारी भी सुधिली। ये भगवान कृष्ण की कथा है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। और कुदरा की धरती तो धन्य हो रही है, बार बार यहाँ भागवत की कथा हो रही है। कुछ दिनों पहले अभी कथा हुई थी, अभी सरकार के सानिध्य में कथा हो रही है। और कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा कभी बंद नहीं होती, कथा का कभी अंत नहीं होता। जिस दिन कथा का अंत हो जाएगा उस दिन संसार का भी अंत हो जाएगा।